जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 7 के शेखपुर इलाके में सरकारी जमीन पर बने एक पुराने दुकान को आज जेसीबी से तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई अड्डा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में की गई। दुकान मालिक किशोर घोष का दावा है कि उनकी दुकान पिछले 15 वर्षों से वहां थी और वह सिर्फ अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मान स्टील कारखाना प्रबंधन पैसे के दम पर इस जमीन को अपना बता रहा है। वहीं मान स्टील कारखाना अधिकारी आशुतोष चौधरी का कहना है कि यह जमीन आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की है, जिसे वैध तरीके से खरीदकर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किशोर घोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये राजनीतिक झुकाव की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। আমার এখানে আজকে 15 বছর আগে দোকান করেছিলাম। সেই দোকানটা আগের বর্ষাকালে পড়ে গেছিল, নতুন করে আমরা কনস্ট্রাকশন করেছি। এরা এসে সেই দোকানটাকে ভাঙতে শুরু করেছে। এই রোডটা হচ্ছে আজ 3 বছরের রোড। মান রাস্তা রোড ছিল ওইদিকে, ওই পাশে। এই 3 বছর রোড বলে আমার পুরো এরিয়াটা আমার। এদের টাকার জোর আছে, গরম দেখাচ্ছে, টাকার জোরে আমার দোকানটা ভাঙতে শুরু করেছে পুলিশকে দাঁড় করিয়ে। তো কারণ জানি না, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির গোড়াতে দোকান আছে, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি স্যামসেলে বড় বড় 3 তলা বিল্ডিং আছে, সুপারের গেটে বড় বড় দোকান আছে, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি গেটে দোকান আছে, কিন্তু আমার দোকানটা ভাঙছে। এই কারণে ভাঙছে, আমার মনে হয় এটা একটা রাজনীতির ব্যাপার আছে। যেহেতু আমি অন্য কারোর সাথে থাকি বলে এরা অন্য ধার থেকে পাঞ্চ করে আমাদেরকে ব্যবস্থা করছে। এটা অনেক কবজা আছে, পুরো জায়গা কবজা আছে। মান স্টের ভিতরে একটা জোরকে বন্ধ করে দিয়েছে, পুরো জোরটাকে ব্লকেজ করে দিয়েছে। এটা আমি অনেককে জানিয়েছে, এরা হচ্ছে টাকার জোর আছে, টাকা দিয়েছে কোম্পানিকে, যে এসে সব টাকা খেয়েছে, কম করে 25-30 লাখ টাকা দিয়েছে, দিয়ে এইসব করছে। আবার কি জায়গাটা সরকারি জায়গা, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আমার জায়গার উপরে সরকার পাইপ লাইন নিয়ে গেছে, তাহলে এটা আমি কী ব্যবস্থা করবো? আমার জায়গা, নিজস্ব জায়গার উপর পাইপ লাইন নিয়ে গেছে, বহুত কমপ্লেন করেছি, এখনো পর্যন্ত ওটা ব্যবস্থা করতে পারছে না। আজ ভাঙছে, কী করবো? দেখে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে, কাউকে জানিয়েছি, বলেছি। আমি কেন করতে যাবো? আমি জানি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির গেটে সবাই করে খায়, সবারই দোকাन আছে, সেই আমারও দোকান ছিল। এটা हम लोग का जो खास जमीन है वो दखल कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोले हैं उनको कि हम लोग का जो उन्नयन का काम है गांव का, वो करने के लिए उसमें हम लोग का मंदिर जो ढलाई इनकम्प्लीट है उसको पूरा करना है, और टॉयलेट वहाँ पे होता था, टॉयलेट वगैरह, तो टॉयलेट का निर्माण करने के लिए हम लोग बोले हैं। उसके साथ हम लोग बोले हैं कि रोड में वगैरह में पानी नहीं देता है ये, और 10-15 लड़का को काम के लिए दाबी दिए। अगर ये सब कर दिया जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ही हेल्प होगा, और क्योंकि यहाँ पे सड़ा के पार्किंग कर रहा है तो ये हम लोग को बहुत डिस्टर्ब होने वाला है कि डस्ट इतना वहाँ पे पड़ने वाला है कि हम लोग का एकदम रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग दावी किए हैं कि गांव के लिए कुछ उपकार का काम कर दें। पुलिस की तरफ से अभी बोला गया है कि यहाँ कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगता है कि ये लोग करेगा, मैनेजमेंट तैयार नहीं है। शाम तक बोला है कि कुछ डिसीजन कर दिया जाएगा। ये जो ऑफिसर आए थे अभी, अधिकारी जामुड़िया थाना के, पर फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन। यहाँ पे कुछ झमेला नहीं है, झूठ झमेला कुछ नहीं। देखिए, हमारे प्लांट के सामने में कुछ ज़मीन एडीडीए की खाली पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने दरखास्त किया था। उसके अनुसार एडीडीए ने उस ज़मीन पे पार्किंग के लिए हमको वो ज़मीन दी। उसके एवज में उसने जो उनके चार्जेस है वो सब लिया, और उसके दस्तावेज भी है हमारे पास में टोटल। उसके बाद में पैसा जब जमा हो गया तो हमको ज़मीन हैंडओवर करना था। जो ज़मीन था उसमें कुछ जगह में कुछ अतिक्रमण किया हुआ था, तो उनके जो नियमानुसार वो जो अतिक्रमण है उनको खाली करके जब वो क्लियर हो जाएगा ज़मीन, उसके बाद में ही वो मेरे को हैंडओवर करते हैं। आज उन्होंने पुलिस के साथ में यहाँ पर आकर के अपना जो भी अतिक्रमण था उसको क्लियर करवाने की कार्रवाई करेंगे। अब जब वो अतिक्रमण क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम उनको हैंडओवर करेंगे, और फिर मैं उसको पार्किंग के पर्पस के लिए व्यवहार करूँगा। और इसके अंदर में कहीं कोई दखल नहीं है। आज एडीडीए से भी सभी कोई आए हुए थे ऑफिसर, और पुलिस भी आई हुई थी जिन्होंने इस काम को एग्जीक्यूट किया है। तो इसके अंदर में दखल का कोई चीज़ नहीं है। एडीडीए हमको हैंडओवर करेगा, मैं उसको पार्किंग के पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। कितना ज़मीन होगा? वो डिटेल्स फ़िलहाल मेरे पास में रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी ज़मीन हमने लीज पर लिया उस पर पार्किंग के लिए दखल या जोर जबरदस्ती का चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ ग्रामवासी लोग आरोप लगाते हैं कि वो जो सिंगारन नदी है कहना, उसका भी अतिक्रमण मान स्टील भी किया है। जो भी रोकेगा वो खुद पानी में बह जाएगा, ये आप भी समझ रहे हो कि नदी को रोका नहीं जा सकता है। अतएव इसके लिए क्या है कि वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर में कि एडीडीए है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, और वो लोग इसका देख रेख
करने का जिम्मेदारी उनको दिया गया है। और नदी जाने वाला जो मेन रास्ता है वो भी आप पूरा दखल कर रहे हैं, ऐसे भी आरोप कवर लगा रहे हैं। लेकिन नदी को कोई रोक नहीं सकता। नदी जाने वाला जाने का रास्ता जो जाने का जो मेन मार्ग होता है ग्रामवासी का। देखिए, पहला बात तो आपको ये बता दें कि नदी जो है वो इधर में है नहीं, इधर में जो है उसको बोलते हैं जोड़ी है। जोड़ है नहीं, नदी भी है। नदी आपका उधर से रेशमी का जो प्लॉट है उधर से होते हुए गगन से होते हुए निकला है, वो नदी है, वो है मेन स्ट्रीम नदी का। और ये है एक जोड़, जो दो जमीन के बीच में ढलाव के बीच में एक जोड़ क्रिएट होता है, वो जोड़ से पानी जा करके मिलता है नदी में। आपको इसका टोपोग्राफी पूरा अगर निकालिएगा तो आपको उसका डिटेल्स पता चल जाएगा, अदरवाइज आप कभी आइएगा तो मैं आपको इसका सारा चीज़ डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके चारों तरफ में जो भी है प्राइवेट लैंड है, वहाँ कहीं कोई सरकार का लैंड नहीं है। तो जो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर में हर जो भी इंडस्ट्री है वो अपना जो भी जिसका प्राइवेट के हिसाब से जो होता है वो होता है। कोई वहाँ पे गवर्नमेंट का एडीडी का कहीं कोई ज़मीन नहीं है। आपको परिचय किया। मैं मान स्टील एंड पावर लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर।